नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके लेसन प्लान के जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं अंडर 15 दिन में हम उन्हें ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम इतिहास पाठ योजना क्रमांक 69 के अंतर्गत कंप्यूटर का इतिहास, देखिए ये हमने एक स्टूडेंट के लिए फाइनल लेसन हेतु बनाया है। बहुत ही शानदार टॉपिक है, आप इस पर अच्छी आलोचना पाठ है के अंतर्गत लेसन बना सकते हैं, फाइनल लेसन में बना सकते हैं और अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी में तो बना ही सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर का इतिहास इस टॉपिक पर हम आपको लेसन निर्माण करना बताने जा रहे हैं। तो सभी क्लास को जल्दी से लाइक शेयर और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही अपेक्षित है। यहाँ पर दोस्तों, जब हम इतिहास पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश का समय, बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं, मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं और इन्वर्टेड कॉमास में बंद करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शामपट पूर्ति के बाद हम उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम 6 उद्देश्य लेते हैं, जिसमें पहला उद्देश्य होता है ज्ञान उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह अवबोध उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी में बनाते हैं। इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर ज्ञानोपयोग उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह कौशल उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम बनाते हैं। इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर अभिरुचि उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह अभिवृत्ति उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम बनाते हैं। तो आपको अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी, फाइनल लेसन की डायरी या आलोचना पाठ की डायरी में इस तरह ये 6 उद्देश्यों से रिलेटेड फॉर्मेट बनाना है। तो यहाँ तक की प्रक्रिया, यहाँ तक के फॉर्मेट के बाद हम कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का फॉर्मेट बनाते हैं। दोस्तों, कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का जो फॉर्मेट बना जाता है, इसमें हम 2 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। एक तो सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और एक विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। दोस्तों, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो हमें मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है जिसके अंतर्गत हम चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति आदि का निर्माण करते हैं। इस लेसन प्लान में तो हम चार्ट और चित्र का प्रयोग करेंगे, तो मैंने लिख दिया है। जो भी प्रयोग करते हैं ना वही लिखते हैं यहाँ पर। इसके बाद पूर्व ज्ञान का कॉलम आपको बनाना है। इसके बाद शिक्षण बिंदु का कॉलम बनाना है। दोस्तों, हमारा मुख्य प्रकरण क्या है? कंप्यूटर का इतिहास। अब इससे रिलेटेड ही हम यहाँ पर 3 टीचिंग पॉइंट लेकर लेसन निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है कंप्यूटर का सामान्य परिचय, दूसरा टीचिंग पॉइंट है कंप्यूटर का आविष्कार और 3rd नंबर का टीचिंग पॉइंट रहेगा कंप्यूटर की विशेषताएं। इसके बाद हम शिक्षण विधि प्रविधि का कॉलम बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि आदि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक के फॉर्मेट, यहाँ तक की प्रक्रिया के बाद हम लेसन निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप शुरू हो जाती है जो हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। एक केंद्रीय विद्यालय की छात्र अध्यापिका है, उन्होंने हमसे पूछा है कि सर पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न क्या होते हैं। तो प्रस्तावना में ही हम छात्रों के पूर्व ज्ञान से आधारित प्रश्न लेते हैं। देखिए, पहला शिक्षण बिंदु यहाँ पर प्रस्तावना,
अब देखिए यहाँ पर देखिए हम 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक होता है। सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्रों पर आधारित ये प्रश्न होते हैं। छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। यहाँ पर ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जिनका छात्र छात्रा आसानी के साथ आंसर दे सके। प्रश्न सरल होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, बोधगम्यता लिए हुए होने चाहिए और हमारे मुख्य प्रकरण की ओर ले जाने वाले होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न कैसे बनाया, महिलाएं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए कौन कौन सी धातुओं से बने आभूषण पहनती है, तो सोना चांदी आदि धातुओं के बने आभूषण पहनती है। बिल्कुल यहाँ तो एक प्रश्न ये भी हो सकता था, महिलाएं अपने चेहरे को चमकाने के लिए किसका प्रयोग करती है, तो 10 रुपए की फेयर और लवली का प्रयोग करती है, तो उससे आंसर निकाल लेते। पर आप यहाँ पर देखिए महिलाएं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए कौन कौन सी धातुओं से बने आभूषण पहनती है, सोना चांदी आदि धातुओं की। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था, तो आंसर मिला दोस्तों भारत को। बिल्कुल बुरा मत मानना, मेरी आदत है मजाक कर लेता हूं बीच बीच में। अब इसी आंसर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, भारत में लोग जीवन यापन के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं, बिल्कुल भारत में जीवन यापन के लिए लोग कृषि कार्य करते हैं, उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, दुकान लगाते हैं आदि। अब दोस्तों इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, वर्तमान में उद्योग में लेन देन का लेखा जोखा किसके माध्यम से किया जाता है, बिल्कुल सभी क्षेत्रों में दोस्तों आजकल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए आप ये डिजिटल पैनल देख रहे हैं ना, ये भी एक कंप्यूटर ही है। आप जो ये पीपीटी देख रहे हो, ये पीपीटी भी कंप्यूटर के माध्यम से बनाए गए। तो हर क्षेत्र में हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो, तो दोस्तों अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो गया। इस तरह आपको ये प्रस्तावना के प्रश्न बनाने हैं, छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित है सभी प्रश्न। बिल्कुल यहाँ पर प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के बाद आपको सेकंड स्टेप पर आना। सेकंड स्टेप होती है उद्देश्य कथन। दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य कथन करते हुए ही छात्र छात्राओं को हमारे मुख्य प्रकरण की सूचना प्रदान की जाती है और उद्देश्य कथन करते हुए श्याम पट पर हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर उद्देश्य कथन किया है, बच्चों आज हम सब कंप्यूटर का इतिहास प्रकरण के अंतर्गत कंप्यूटर का सामान्य परिचय, आविष्कार और विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप सब बने रहे हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। देखिए प्रस्तावना उद्देश्य कथन के बाद हमारी 3rd नंबर की स्टेप आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की, लेसन प्रेजेंटेशन की। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो आपको 3 टीचिंग पॉइंट बताए ना, उन्हीं को लेते हुए यहाँ पर लेसन निर्माण किया जाएगा। तो पहला टीचिंग पॉइंट कंप्यूटर का सामान्य परिचय। अब इस टीचिंग पॉइंट के विकास हेतु हम सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। तो आपको इस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर आपको इस तरह अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी या अपनी फाइनल लेसन डायरी में बनाना है। अब इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया जाएगा। कंप्यूटर का सामान्य परिचय से रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है। इसी में से मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषा जिसको हम श्याम पट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों सेंटेंसों या परिभाषाओं को क्या करते हैं, ब्लैक शीट का मिनीचर का निर्माण करते हैं और सिल्वर कलर के पेंसिल से लिख देते हैं। और इसी विषय वस्तु से रिलेटेड यदि हम छात्र छात्राओं को चार्ट चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम छोटा सा मिनीचर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में यहाँ पर चस्पा कर देते हैं। तो आपको इस तरह ये देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर के पार्ट्स है। तो यहाँ पर ये चित्र मैंने दिखाने का प्रयास किया है। देखिए आप इनका अच्छा सा मॉडल बना सकते हैं, इसलिए ऐसे उपकरण लिए गए हैं। आपके फाइनल लेसन में बहुत शानदार मॉडल आप इस पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसी विषय वस्तु से रिलेटेड हम बोध प्रश्न बनाएंगे। तो उस विषय वस्तु में से हमने यहाँ पर कंप्यूटर का सामान्य परिचय इससे रिलेटेड ये बोध प्रश्न उत्तर बना दिए हैं। अब हमारा पहला टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया। दोस्तों यहाँ पर पहले हमने विकासात्मक प्रश्न बनाए, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया
और बोध प्रश्न बनाए। इसी स्टेप के अनुसार हमारा जो दूसरा टीचिंग पॉइंट है, 3rd नंबर का टीचिंग पॉइंट है, वहां पर प्रयोग किए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट, आप सब इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है, इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है। यहाँ पर हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है कंप्यूटर का आविष्कार। अब यहाँ पर इसी टीचिंग पॉइंट के विकास है तो विकासात्मक प्रश्न बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, हमने विकासात्मक प्रश्न बनाए कंप्यूटर का आविष्कार से रिलेटेड। अब यहाँ पर दोस्तों इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। ये देखिए कंप्यूटर का आविष्कार, इससे रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है। मुख्य शब्द सेंटेंस, जिसको हम श्यामपट्ट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, तो इसी विषय वस्तु में से ऐसे शब्द सेंटेंस लिए जाते हैं। तो यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में वही ब्लैक शीट का निर्माण और सिल्वर कलर के पेन से आपको इस तरह लिख देना है। अब इसी से रिलेटेड मैंने बता ही दिया, 4 चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो उसका एक मिनीचर आपको शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इस तरह चस्पा करना है। देखिए कंप्यूटर, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर, उनके उपकरणों के बारे में यहाँ पर बताया गया। अब इसी विषय वस्तु में से हम क्या करेंगे, बोध प्रश्न उत्तर बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का आविष्कार, इससे रिलेटेड ये बोध प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए गए हैं। तो हमारे 2 टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर भी पहले टीचिंग पॉइंट की तरह ही हमने प्रक्रिया अपनाई, प्रोसेस की। इसके बाद 3rd नंबर के टीचिंग पॉइंट का आप सब इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, मुझे पता है, क्योंकि आजकल अपने पास समय नहीं होता। सब ये सोचते हैं सर जल्दी जल्दी पढ़ाए और हम स्क्रीनशॉट ले ले। तो यहाँ पर देखिए जल्दी से हमने भी आपके लिए 3rd नंबर का टीचिंग पॉइंट ला दिया है। 3rd नंबर का टीचिंग पॉइंट है कंप्यूटर की विशेषताएं। अब यहाँ पर वही क्या किया जाएगा, सबसे पहले इस टीचिंग पॉइंट के विकास है तो विकासात्मक प्रश्न उत्तर हम बनाएंगे। तो आपको इस तरह ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाने हैं। विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद हम दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर की विशेषताओं से रिलेटेड छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। यहाँ पर देखिए छात्र अध्यापक और विषय वस्तु भी आप बढ़ा सकते हैं, मैंने तो थोड़ी थोड़ी लिए, आप अपनी सुविधा के अनुसार विषय वस्तु बढ़ा सकते हैं। इसी में से मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषा, जिसको हम श्यामपट्ट की सहायता से समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों सेंटेंसों को यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर इसी से रिलेटेड यदि हम 4 चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री में इस तरह मिनीचर लगाएंगे छोटा सा। देखिए आप कंप्यूटर का मॉडल भी बना सकते हैं, क्योंकि फाइनल लेसन में इसका प्रयोग अच्छी तरह किया जा सकता है। अब यहाँ पर वही क्या करेंगे, बोध प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो कंप्यूटर की विशेषताओं से रिलेटेड ये बोध प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए गए हैं। तो हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट फिनिश, आपका इंतजार भी खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आती है पुनरावृत्ति प्रश्न की। पुनरावृत्ति प्रश्न जो हमने यहाँ पर तीनों टीचिंग पॉइंटों की विषय वस्तु ली थी छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन में, वहां पर से जो उसी विषय वस्तु में से ये आपको क्या करना है, पुनरावृत्ति प्रश्नोत्तर बनाने हैं। पुनरावृत्ति प्रश्नोत्तरों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है मूल्यांकन प्रश्न की। दोस्तों मूल्यांकन प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं और ये बनाए जाते हैं जो हमने छात्र अध्यापिका कथन किया था ना, उसी की विषय वस्तु में। यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न बनाते हैं। देखिए 3 प्रकार के प्रश्न, सही विकल्प वाले यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थानों से रिलेटेड और लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक से रिलेटेड। सब में क्या किया गया है, 2-2 प्रश्न लिए गए हैं। 2-2 प्रश्न लेते हुए हम टोटल 6 प्रश्नों का निर्माण, यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्नों का वही ब्लैक शीट का निर्माण और सिल्वर कलर के पेन से आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है गृह कार्य। छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु 1 या 2 निबंधात्मक प्रश्न होमवर्क के लिए छात्र छात्राओं को दे दिया जाता है। तो आपको इस तरह ये गृह कार्य का प्रश्न भी वही ब्लैक शीट के मिनीचर पर सिल्वर कलर के पेन से लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत इतिहास पाठ योजना क्रमांक 69 के अंतर्गत हमने कंप्यूटर का इतिहास, इस पर आपको लेसन निर्माण करना बताया। दोस्तों आज की हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं
और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और बिल्कुल आपका सपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए, मेरा मनोबल बढ़ता है, इसलिए आप अधिक से अधिक सपोर्ट किया करो, अपने अपने फ्रेंडों को शेयर किया करो। बिल्कुल विद्याधन एक ऐसा धन है जिसका हम जितना प्रचार प्रसार करेंगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा। तो आपके साथ साथ अन्य को भी हमारी ये क्लासें पढ़ने का अवसर मिले तो आप जरूर शेयर करिएगा। कल इसी समय न्यू लेसन प्लान की क्लास के साथ मिलेंगे CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, थैंक यू।